चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। ओके, ध्यान से देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। इसमें नंबर 1 है, समझ लीजिए बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। कौन से अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं? देखो, टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल अल्काइन ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये मैं आपको समझाता। देखिए, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बराबर है, ये टर्मिनल कार्बन से अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, और जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे दैट इज कॉल्ड एज एसिड। क्या बोलेंगे उसे हम? एसिड। ओके, तो ये एसिडिक इन नेचर के होते हैं। ओके, और स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और अगर S कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा ओके तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आने की वजह से मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज होगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर। ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड आर, ये नॉट एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसे बोलेंगे हम एसिड। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसा H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस सर, और CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये H पॉजिटिव कितने प्रोड्यूस कर रहा है? 1, और ये कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है? 2, यस सर, ये नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ये मोर एसिडिक रहेगा। ओके, मोर एसिडिक देन प्रोपाइन, यस, क्योंकि यहाँ पर ये 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा, और इसमें प्योरली कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ पर sp के साथ साथ ओके sp3 भी हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। एक ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और ये 1 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एसिडिक नेचर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर अल्काइन कौन से वाले हो गए? ऐसे अल्काइन है ना, मतलब टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर। अब टर्मिनल अगर होगा तो ये वहाँ पर उसके पास में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो ज़रूर होगा, है ना, उसका नेचर कौन सा रहेगा? एसिडिक इन नेचर। ओके, देखिए, हाँ, अब मैं यहाँ लिखा हूँ बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, इसका रिएक्शन करवा रहे हम सोडियम मेटल के साथ में। किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ। सुनिए क्या होगा इसमें, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Na, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये Na इसकी जगह आकर अप्रोच हो जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। यस, मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर? हाफ H2। यस सर, क्या निकला बाहर? हाफ H2। ये रहेगा बेटा मोनो सोडियम एसिटिलाइट। यस सर, मोनो सोडियम एसिटिलाइट। ओके, ध्यान से देखिए आप। अब फर्दर अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Na इसके साथ में करवाते हैं, है ना, तो ये H2 को बाहर निकाल लेगा, और कौन बाहर निकालेगा? Na, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देते हैं मेटल। यस, Na बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Na प्लस H2 हाफ मोल गैस लिबरेटेड। ये रहेगा बेटा डायसोडियम एसिटिलाइट। यस सर, डायसोडियम एसिटिलाइट। यस, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, मोनोसोडियम और डायसोडियम एसिटिलाइट। ओके, ये क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। ओके, धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका एसिडिक नेचर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चलिए निकाल लीजिए जल्दी। हाँ, चलिए समझ लीजिए पहले आप।
देखिए CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करवाए हमने Na के साथ। यस, ये देखा बेटा, इस तरह कंपाउंड CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और Na प्लस हाफ मोल ऑफ H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रहेगा एट H2P, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। मान लो ये रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा एट H2P। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट H2P, तो आपको याद आ रहा होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। यस सर, नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट का एक बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। यस सर, ये किसकी बात करें बेटा, जब n का वैल्यू 1 हो। अब यहाँ पर n का वैल्यू तो हाफ है, कितना है 0.5 है ना, तो वॉल्यूम है ना ऑफ हाइड्रोजन, इसका निकालना है आपको 22.4 लीटर। यस सर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 11.2 लीटर बराबर। जब एक मोल के लिए इतना है तो यहाँ पर आधा मोल ऑब्टेन हो रहा। यस सर, तो आधे मोल के लिए उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 11.2 लीटर। यस, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता उठा करके। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि हम ऐसा सोचते थे, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का H और OH निकाल लिए सर, बराबर है। ये जो अपना मतलब आपकी सोच है, मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस H2O, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। विथ मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल बताता, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaH। यस सर, तो यहाँ से क्या होगा बताइए आप, ये Na का Na इसको रिप्लेस कर देगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यस सर, ओके। नेक्स्ट CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस, इसका रिएक्शन कराएंगे हम सोडा अमाइड के साथ, NH3 गैस बाहर और Na यहाँ जोड़ देंगे हम, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड। यस, एक लास्ट एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, मैं आपको बताता कि इसके 2 मोल ले लिए, है ना, और सर हम एक काम करेंगे, 2 Na यहाँ लगा देंगे, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, बॉन्ड Na, ये 2 मोल, यस, और प्लस H2CO3, जबकि ये रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर Na के साथ में रिएक्शन हो जा रहा है, हीट कर रहे हैं हम इसको, ओके, लेकिन NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं हो रहा। ओके, NaH के साथ में रिएक्शन हो जा रहा, लेकिन देखिए Na2CO3 के साथ में रिएक्शन नहीं हो रहा, जबकि इसके साथ में रिएक्शन हो जा रहा। तो इसका रीज़न सुनिए आप, देखो, जब भी यहाँ पर, अच्छा ये अमोनिया था ना, जब भी यहाँ पर अल्काइन का रिएक्शन, ओके, अल्काइन का रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ में होगा। ओके, देखो, व्हेन अल्काइन ट्रीटेड विथ, ओके, ट्रीटेड विथ सारे क्या है, बेसिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड, ओके, टू प्रोड्यूस वीक एसिड। मतलब अल्काइन का रिएक्शन अगर बेस के साथ में होता है तो ये वीक एसिड तैयार करेगा। ओके, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखो पहले तो मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 11.2 लीटर है सर। यस, यहाँ पर कितना रहेगा, 22.4 लीटर, क्यों, क्योंकि एक मोल के लिए इतना आएगा ना। यस, एक मोल के लिए वॉल्यूम इतना आएगा। अमोनिया कितना वॉल्यूम रहेगा, 1 मोल है तो मतलब 22.4 लीटर, आधे मोल के लिए 11.2 लीटर। यस, अब डाउट आपको ये समझाना था, सुनिए, क्या यहाँ पर वाटर का भी एसिडिक नेचर है और H2CO3 का भी एसिडिक नेचर है। ओके, तो वाटर का
और H2CO3 का एसिडिक नेचर ज़्यादा है अल्काइन से। क्या बोला, ध्यान से देखो। एसिडिक नेचर की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे, एसिडिक नेचर इस टॉपिक के लिए है ना, H2CO3 का ज़्यादा रहेगा, उससे कम वाटर का रहेगा। यस सर। उसके बाद में रहेगा अल्काइन, यस। उसके बाद में अमोनिया, यस सर। उसके बाद में हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको कंसेप्ट ये समझ में आ रहा, क्या अल्काइन मतलब वो वाला एसिड प्रोड्यूस करेगा जो अल्काइन से वीक एसिड हो। कौन से वाला? अल्काइन से वीक एसिड हो। जबकि देखो मैंने आपको इसमें बताया था GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिडिक कैरेक्टर इन एसिड, है ना। मतलब इसको बहुत डिटेल और डेप्थ में समझाया। अभी इस टॉपिक को समझाने के लिए बता रहा कि H2CO3 और वाटर का एसिडिक नेचर ज़्यादा है अल्काइन से। किससे ज़्यादा है? अल्काइन से, यस। तो इस बेसिस पर अल्काइन जो है, देखिए आप, अल्काइन जो है ये प्रोड्यूस करेगा NH3 और हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करेगा? NH3 और हाइड्रोजन, क्योंकि इनका भी एसिडिक नेचर होता है, लेकिन अल्काइन से इनका एसिडिक नेचर कम होता है और H2CO3 और वाटर से इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। इस बेसिस पर मतलब अल्काइन जो है उससे ज़्यादा एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इस बेसिस पर ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। याद रखेंगे हम, क्योंकि वाटर का और H2CO3 का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्काइन। तो अल्काइन किसके साथ में रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? तो याद रखना आपने, अल्काइन उन कंपाउंड के साथ, उस बेस के साथ रिएक्शन करेगा जो अल्काइन से कम, मतलब वीक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करे। यस, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक के तो ये समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन क्या होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 7। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, सेकंड टॉपिक है इसमें, एसिडिक नेचर के बाद में सेकंड टॉपिक हम समझ लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। सेकंड है हाइड्रोजिनेशन, यस, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस, देखिए H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, इसका रिएक्शन करवाए हमने हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल। ये टॉपिक रिपीट हो रहा है इसलिए फास्ट बता देता। एट हाई टेम्परेचर, यस सर। तो क्या बनेगा? सबसे पहले बनाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्दर है ना, फर्दर ये तैयार करेगा, देखिए रेनी निकेल है ना, रेनी निकेल तैयार करेगा हाई टेम्परेचर पर CH3 बॉन्ड CH3। ये हम बहुत डिटेल पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, यहाँ पर इतनी पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, अगर शुरुआत में पढ़ लिया हमने इसे, है ना। तो हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कौन रिएक्शन करता था? PD करता था और PT करता था। सर याद आ गया, अब रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए आप, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस सर, इसका रिएक्शन करवा रहे हम। याद आ रहा होगा आपको, देखिए PD BaSO4 या फिर PD और करके और PD CaCO3, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ठीक है ना। और एक है Na ओवर लिक्विड अमोनिया, Na ओवर लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें सिस प्रोडक्ट ऑप्टेन होता था और यहाँ पर ट्रांस होता था, जिसे बताए थे हमने बर्च रिडक्शन और लिंडलार रिएक्शन। देखिए ये ऐसा था, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड H, यह है बेटा सिस प्रोडक्ट और इस रिएक्शन का नाम है लिंडलार
रिएक्शन, यस सर, है ना, लिंड-लार रिएक्शन। और यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता था, याद आ रहा होगा आपको, मैंने, है ना, अल्कीन में इसको बहुत डिटेल समझाया। ओके, यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये रहेगा ट्रांस ब्यूट टू इन, यस सर, और ये सिस ब्यूट, ओके, टू इन। तो इसको बताए थे हमने बर्च रिडक्शन। क्या बताए थे? बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, मतलब ये टॉपिक रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको समझा दिया, है ना। ये क्या रहेगा? बी टी, इससे क्या है, बर्च से क्या होगा, ट्रांस वाला होगा, और ये एल सी, लिंड-लार से क्या ऑब्टेन होगा, सिस वाला प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम हाइड्रेशन। ओके, बाय।